अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट और महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी योजना एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। इस योजना में विपक्ष द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस योजना में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ही सबसे बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे बने हैं। जितने गरबा के गौठान बने हैं, उन गौठानों में ही 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस का भी पलटवार है। कांग्रेस का कहना है कि अच्छी योजनाएं भाजपा को कभी बर्दाश्त नहीं होती। वे केवल राम और गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और इस योजना में 100 करोड़ खर्च ही नहीं हुए तो घोटाला और भ्रष्टाचार किस बात का। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उनके ऐसे योजनाएं बनी, लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, लगभग 500 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाती है। क्या हुआ? हमारी सरकार आम जनता को फायदा मिलती है। अगर गोबर बेच रहे हैं तो उस गरीब के उसका चूल्हा जलता है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को जो फायदा मिलता है, जिससे जो उर्वरा शक्ति बढ़े, इसलिए गोबर खाद का गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों को आय का स्रोत बने। आदरणीय बृजमोहन जी बेहद वरिष्ठतम राजनेता है भारतीय जनता पार्टी के। वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दल में, तो इस प्रकार से अनर्गल आरोप वो लगा सकते हैं। लेकिन 100 करोड़ रुपया तो नरवा गरवा में खर्च ही नहीं हुआ है, तो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे होगा? तो करप्शन पर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और एक बार फिर नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कम से कम इस योजना में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस की माने तो 100 करोड़ रुपए योजना पर खर्च ही नहीं हुए तो भ्रष्टाचार 100 करोड़ का कैसे हो गया। तो इस तरह की बयानबाजी, जुमलेबाजी जो है लगातार वहां चल रही है छत्तीसगढ़ में। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, कोई भी मौका बीजेपी जो है सरकार को घेरने का छोड़ नहीं रही, चाहे वो योजनाओं की बात करें, चाहे सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन की बात करें, तमाम मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी मुखर बनी हुई है। सरकार पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? योजनाएं चाहे चावल खरीदी को लेकर डेवलपमेंट को लेकर, बेरोजगारी या अन्य मुद्दों को लेकर, लेकिन ये आज जो मुद्दा पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उछाला है वो और सरकार को घेरने का प्रयास किया है, वो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसको प्रॉपर रूप से डिफाइन करते हुए पूरे इल्जामों के दौर पे उनके सरकार को, राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षा योजना पे प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गरवा योजना है, उसके अंतर्गत जो गौठान बनाए गए, एक एक गौठान बनाने में 20-20 लाख रुपए लगे। लेकिन गौठान आज की डेट में ऐसे हैं कि ना वहाँ जानवरों को रखने के लिए जगह है, ना ही पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए चारा है, और वहां जो गोबर इकट्ठा किया जा रहा है वो गोबर पूरी तरह से पानी में बह जा रहा है। वो भ्रष्टाचार का एक मेन अड्डा बन गया है। वहीं अगर उन्होंने दूसरी इसको डिफाइन करते हुए गरवा की बात करी, नरवा की बात करी। नरवा का मतलब होता है नालियों के थ्रू जमीन को सिंचित करना, किसानों की सिंचित भूमि को। बोले ये सिंचाई की योजना, नरवा योजना के तहत कहीं भी संचित भूमि, इससे कितना रकबा सिंचित हुआ, इसका जिक्र कहीं भी सरकारी आंकड़ों में नहीं आता है। दूसरी ओर गरवा में उन्होंने कहा कि ये जो गौठान बनाए गए थे ये पूरी तरह से जानवरों को रखने के लिए बनाए गए थे, और आज जानवर खुली सड़कों में बरसात के मौसम में साफ तौर पे दिखने को मिल सकते हैं। वहीं घुरवा की बात करें, जो इन्हीं जो गोबर इकट्ठा गोधन न्याय योजना एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो उसके तहत गोबर इकट्ठा करके कंपोस्ट खाद बनाने के जो प्रोजेक्ट था, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया कि कंपोस्ट खाद समय पर बन नहीं पा रही है। घरवा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कंपोस्ट खाद को खरीदने के लिए जरूर किसानों को बाउंड किया जा रहा है,
लेकिन खाद समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानी का समय पास आ चुका है क्योंकि बरसात शुरू हो गई है। इसको लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया और बाड़ी के लिए उन्होंने कहा कि बाड़ी के जरिए किसान जो अतिरिक्त साग सब्जी लगाकर अपनी आय की व्यवस्था करता है, उस पर भी कहीं का सरकार का ध्यान नहीं है। उसको ड्रिप एजुकेशन से डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में ड्रिप एरीगेशन के लिए सरकार ने एक भी रुपया खर्चा नहीं किया है। कुल मिलाकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में सरकार को घेरने का प्रयास किया और 100 करोड़ के घोटाले के इल्जाम राज्य सरकार के ऊपर लगाए। जवाब में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल में बीजेपी की सरकार में ऐसी योजनाएं बनी हैं। उन्होंने कहावत जो उस टाइम बायोडीजल को लेकर जो रमन सिंह सरकार की मुहिम थी, उसकी कहावत को चिन्हांकित करते हुए कहा कि लंदन से ना खाड़ी से डीजल बनेगा बाड़ी से। इस कहावत पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप रही और इसमें 500 करोड़ रुपए उस समय राज्य सरकार ने बर्बाद किए थे। ऐसी कई योजनाएं जो भाजपा शासन काल में पानी की भेंट चढ़ गई या योजना फलीभूत नहीं हो पाई। खासकर कि बायोडीजल का जो उन्होंने पुराना मुद्दा उठाया, रतनजोत के पौधे से जो डीजल बनाने का प्रोजेक्ट रमन सिंह सरकार में उठा था। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गांव-गांव, शहर-शहर से रिपोर्ट आई है कि गोबर बेचकर लोगों ने बाइकें खरीदी हैं। गोधन न्याय योजना का एक फायदा उनको मिला है। वहीं नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी से किसान फलीभूत और संचित हो रहे हैं। राज्य अन्य योजनाओं के भी उन्होंने जिक्र करते हुए साफ तौर पे कहा कि ये एक महत्वपूर्ण योजना है और किसानों के हित की योजना है। और किसानों के हित की कोई भी योजना भाजपा को पसंद नहीं आती, उनकी पेट में दर्द होने लगता है। इसको लेकर वो इल्जामों का दौर लगाना शुरू कर रहे हैं। और जहां तक 100 करोड़ के आरोप की बात उन्होंने कही, उन्होंने साफ तौर पे 100 करोड़ के जवाब में मोहन मरकाम ने 500 करोड़ के बायोडीजल फ्यूल के जो फ्लॉप होने का स्कीम थी उसको जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि जब नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी में कुल पेमेंट 100 करोड़ से हुआ ही नहीं है तो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कहां से हो गया, ये साफ तौर पे उनका कहना है। कुल मिलाकर जिस हिसाब से बीजेपी कुछ दिनों से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, आज एक नया ही रूप सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसको लेकर की भूपेश बघेल पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित हुए हैं, उनकी इस योजना के तहत उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना चालू किया है विपक्ष ने। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी जो है इस वक्त अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और जिस तरह से अभी आपने और हमने सभी ने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चला, विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई, केंद्र से नेता आए और आकर के उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बीजेपी एक नए सिरे से अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, कोशिशें कर रही है और यही वजह है कि लगातार सरकार पर वो हमलावर है और आने वाले विधानसभा सत्र के लिए भी तैयारियां शुरू हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं विधानसभा के सत्र में भी गूंजना तय हैं। क्या समझा जाए नितिन जी? जी, निश्चित तौर पे आने वाला मानसून सत्र तो 26 जुलाई से शुरू होने वाला है 5 बैठकों का, उसकी भी तैयारियां विपक्षी दल भाजपा जो प्रमुख विपक्षी दल है लगातार कर रहा है। संगठन के महामंत्री खुद यहाँ पर बैठकों का दौर 3 दिवसीय प्रवास पे हैं और पार्टीगत काफी सारी बैठकें और प्रकोष्ठों की बैठकों में शामिल है और सरकार की नाकामियों को लेकर वो जनसाधारण के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र की योजनाओं को जनसाधारण तक अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं विधानसभा सत्र बस नहीं, ये जो 2.5 साल आधे सेशन गुजर गया है राज्य शासन का, तो ये चुनावी मोड की तैयारियां बोला जा सकता है अविनाश जी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक और राज्य शासन जहां अपनी योजनाओं के फायदे गिनाकर अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी हुई है, वहीं विपक्षी दल वापस सत्ता पाने के लिए ये संघर्ष का जो दौर है, लगातार इल्जामों का राज्य सरकार को घेरने का और केंद्र की योजनाओं के पहुंचने वाले फायदों को जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास, ये निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि ये धीरे धीरे ये आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावी मोड की ओर कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2.5 साल निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के लिए घमासान का एक दौर रहेगा। चलिए देखना होगा आगे आगे होता है क्या। छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है, आगे इसके और कितने रंग देखने को मिलेंगे, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो खास खबर की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।